मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को खत्म कर दो। हर रात के बाद एक सुबह आती है और सुबह के बाद एक रात आती है। वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। हर एक परिस्थिति का सामना करना सीखो। एक बहुत अच्छी कहावत है कि लाइफ इज ए वन वे रोड, देयर यू कैन सी बैक बट कैन नॉट गो बैक, सो डोंट मिस एनीथिंग, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। जो जीवन है वो एक तरफ का रास्ता है। एक तरफ का जानते हो ना, सड़क पे दो रोड होते हैं, दो रास्ते होते हैं, एक जाने का एक आने का। जीवन जो है वो जाने का रास्ता है। उस रास्ते से देयर यू कैन सी बैक बट कैन नॉट गो बैक। इस रास्ते से आप पीछे देख सकते हो लेकिन पीछे जा नहीं सकते। जो समय गुजर गया उसको आप देख सकते हो, याद कर सकते हो, उस समय में आप पीछे नहीं जा सकते। सो एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, डोंट मिस एनीथिंग। जीवन के किसी भी क्षण को बर्बाद मत करो। हर एक चीज का आनंद लो, हर एक पल का आनंद लो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक क्षण का, हर एक पल का आनंद लो। सोच कर देखो, अगर जीवन में सुख ही सुख होते तो जीवन इतना रसमय नहीं होता। अगर जीवन में दुख ही दुख होते तो जीवन उतना रसमय भी नहीं होता। जीवन में सुख और दुख ही जीवन को बनाते हैं। इसलिए हर एक परिस्थिति का हंसकर मुकाबला करना सीखो। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर देवता लोग मरना भी चाहे तो वो मर नहीं सकते। इंसान का जो जीवन है हमें बार बार नहीं मिलता, इसलिए जीवन का सदुपयोग करो। बहुत कम समय हमारे पास है, कोई नहीं जानता कि मौत कब किस घड़ी हमारे पास आ जाए। आज जी रहे हैं, कल जी रहे होंगे या नहीं होंगे, इसलिए नेक बनकर जियो, इंसान बनकर जियो। लोग कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। इंसान भगवान बनना बहुत दूर की बात है, बहुत ज्यादा दूर की बात है। बस इंसान बन जाओ, वो ही बहुत है। नेक कर्म करके जाओ। अगर इंसान जीवन में अगर कुछ याद रहता है तो वो अच्छा ही याद रहती है। मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। अगर कोई अच्छा आदमी है तो उसे सबको याद करेगा, बुरा होगा तो कोई उसे याद नहीं करेगा। एक बहुत सुंदर किसी ने दो लाइन लिखी है कि एक पत्थर एक बार मंदिर जाता है तब वो भगवान बन जाता है। हम हर रोज मंदिर जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाते। पत्थर एक बार जाता है मंदिर में, उसी समय कारीगर उसे मूर्ति बना के और भगवान बनाकर बिठा देता है। लेकिन हम हर रोज मंदिर जाते, रोजाना दिन में 2-3 बार जाते, लेकिन फिर भी इंसान नहीं बन पाते। भगवान बनना बहुत दूर की बात है। और मरने के बाद हर कोई आपको वैसे ही भगवान बना दे। क्या लिखेगा, स्वर्गीय श्री फलाना राम, टिकड़ा राम, फलानी देवी, वो देवी, वो देवी। तो देवता तो हम मरने के बाद ऐसे ही बन जाओगे, कम से कम इंसान तो बन जाओ। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते कि हे परीक्षित, हमारे जीवन का जो समय है बहुत कम समय है, इसलिए जितना हो सके कोई नेक काम करके जाओ। नेकी का काम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। खुशबू का फूल खिला जाए।
भागवत को रखा, दूसरे पलड़े में संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ शास्त्र और वेद पुराण यज्ञ सब कुछ रखा, लेकिन अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत सबसे भारी रहा। इसलिए भागवत जो है हमें सुननी चाहिए। जिस प्रकार राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, अगर हम चाहें तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। वैसे श्रद्धा से भाव से सुनो। उसके पश्चात सुखदेव जी भागवत के नियम बताते हैं कि भागवत किस प्रकार सुननी चाहिए। भागवत को हमेशा बैठकर, हो सके तो चौकड़ी लगाकर, कलाती बांधकर सुनो, पैर फैलाकर ना सुनो। और कुछ लोगों का नियम होता है कि वो
वो लोग भूखे रहकर भी भागवत सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे भूखा नहीं रहा जाता। संत कहते हैं कि तुम भूखा रहना मत, भूखे रहो। जितना आपका मन करे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितने टाइम खाओ उतना खाओ, लेकिन कथा में समय से पहुंच जाओ। पहले ये नियम था कि कुछ महीनों में भागवत नहीं होती थी, लेकिन संत कहते हैं कि शुभ कार्यों में कोई देर नहीं होती, इसलिए जब भी भागवत कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, जब भी इंसान का मन करे हमें भागवत सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए, करवानी चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत भी रख सकते हैं 7 दिन तक। कुछ लोग धरती पर शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फलाहार करते हैं, और 7 दिन के बाद जब कथा को विश्राम दिया जाता है तब वो एक नारियल के साथ नारियल को लेकर आते हैं और अपने व्रत को खोलते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे नहीं रह सकते तो वो खाना खाकर भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ज्यादातर बूढ़ी माता बच्चों पोतों को लेकर आती है, कहते महाराज इनके लिए बिस्कुट लेके आते ताकि भूखे ना करें, बीच में तंग ना करें, और धीरे धीरे से पल्ला उठाए नीचे से खुद खाने लग जाती है। खाना बुरी बात नहीं है, आप खाओ, चाहे यहाँ बैठ के खाओ, बस बीच में कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, इससे आपका भी ध्यान भंग होता है, दूसरों का भी ध्यान भंग होता है। तो जो भी कथा सुने ध्यान से बैठकर सुने। कुछ लोग तो ऐसी भावना रखते हैं या फिर उनके साथ ऐसा होता है जब भी वो कथा में आते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। अगर नींद आती है तो कोई बात नहीं, आने दो, 1 दिन ना सही, 2 दिन ना सही, 3 दिन ना सही, 4थे दिन हमारा मन जरूर लगेगा। एक कहानी आती है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक बार एक व्यक्ति था, वो शराबी था, थोड़ा बहुत कभी कभी शराब पीता था। उसकी पत्नी हमेशा सत्संग में जाती थी, अपने पति को बोलती नाथ आप भी साथ चलिए, लेकिन वो हमेशा कहता सत्संग में ऐसा क्या है, तू जब भी मुंह उठाती है सत्संग में जाती है और कहीं नहीं जाती। उसने कहा महाराज सत्संग में मिठास होती है, रस बरसता है और उस रस को हम पीते हैं। बोले अच्छा ठीक है, अब की बार मैं भी चलूंगा। अगली बार जब सत्संग शुरू हुआ, कथा शुरू हुई, तो उसका पति भी उसके साथ गया और जाके सबसे पीछे जाके बैठ गया। अब वो सबसे आगे बैठती, वो भक्ति भगवान की, उसे कथा से प्रेम था, वो इतनी मगन हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए, और वो जाते ही सो गया। जैसे ही सोया उसका मुंह खुला हुआ। अब इधर से कुत्ता घूमते 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 आया, उसने देखा कि शराबी मुंह फाड़ के पड़ा है, कुत्ते ने उसके मुंह में सुसु कर दिया। अब जब वो उठा उसने मुंह खोला, ऐसे किया, बोले ओहो मेरी पत्नी हमेशा कहती सत्संग मीठा होता है, लेकिन ये तो कुछ नमकीन सा अजीब सा लग रहा है, इसमें तो स्मेल सी भी आई। घर जाके गया, बोले अबे तू कह रही थी सत्संग मीठा होता है, मैंने तो सत्संग नमकीन देखा। बोले महाराज आपको आज नमकीन लगा, कल जाकर देखना कल मीठा लगेगा। अब जो ही वो दूसरे दिन गया, वो रसगुल्ला लेकर साथ गई, जो ही वो सोया उसने रसगुल्ला नहीं छोड़ दिया, उसके वो मीठा मीठा लगा, फटाक से खड़ा हुआ। बस उसकी यही आदत उसे सत्संग में लेकर आई और उसका मन इतना प्रेम में, उस कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। फिर उसकी पत्नी आए ना आए, लेकिन वो सबसे पहले कथा में आकर बैठता। ये है कथा का प्रभाव। सिर्फ एक रसगुल्ले की मिठास, एक थोड़ा सा लोग उसे सत्संग में लेकर आए। अब तो उसे रसगुल्ले का वो रस भी फीका लगने लगा। तुम सोम रस पीते हो, हम अमी रस पीते हैं, बस फर्क इतना है तुम प्याली से पीते हो और मैं आंखों से पीता हूं। तो जब भी कथा सुनो प्रेम से मगन होके, दिल से खुश होके सुनो। तो आगे सुखदेव जी कथा के नियम बताते हैं। सबसे पहले लोगों का वर्णन सुनाया, सृष्टि की रचना सुनाई, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन एक बार भगवान नारायण जो क्षीर सागर में सो रहे थे, उनके मन में ख्याल आया कि मैं एक से अनेक बनूं, सृष्टि की रचना करूं।
तो अचानक उनकी नाभि से एक कमल पुष्प पैदा हुआ। उस कमल पुष्प पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था ब्रह्मा जी। जो ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा माँ बाप कौन है, मैं कहाँ आया हूँ। तो कहते कि वो जो कमल की जो डंडी थी, जो नल थी, उसमें से वो घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। हार थक कर जब वो बैठे तो उसे पानी के टपकने की आवाज सुनाई, जैसे पानी टपकता बूंद बूंद, तब ध्यान से सुना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पानी मेरी तरफ इशारा कर रहा है कि तू तप कर। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान नारायण के दर्शन हुए और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा नाम ब्रह्मदेव है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सृष्टि की रचना करो, एक लोक बनाकर दिया जिससे आज ब्रह्मलोक के नाम से जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पृथ्वी की रचना की, 5 तत्व रचे, देवताओं की रचना की और उस कमल को आधार बांधकर 7 भवन उस कमल के नीचे और 7 भवन उसके ऊपर, 14 भवन बनाए। उसके बाद में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग युग बनाया। घड़ी, माह, पल, वर्ष, सप्ताह, दिन, रात सब कुछ बनाया और सबसे पहले सनक, सनंदन और सनत कुमारों का जन्म हुआ, जिसे आज सनकादि ऋषि कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि हे सनत कुमारों, तुम सृष्टि की रचना करो। तब सनत कुमारों ने कहा, है पिताजी, हम परमात्मा का नाम जपना चाहते हैं, हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी बड़े ही नहीं रहोगे। सनत कुमार कहने लगे, हे पिताजी, आपने हमारे ऊपर बड़ी दया की, क्योंकि अगर हम बड़े होते, इंसान जो जो बड़ा होता जाता है उसके मन में राग, द्वेष न जाने क्या क्या भर जाता है। उसके पश्चात कथा आती है, भगवान रुद्र का जन्म हुआ, जिसे हम लोग शिव के नाम से जानते हैं। उन्हें सृष्टि रचना का काम सौंपा तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच आदि बनाए। फिर शंकर भगवान ने तपस्या की, भगवान नारायण के दर्शन हुए और भगवान ने वरदान दिया कि हे रुद्र, आगे जाकर तुम पृथ्वी लोक पर शंकर, शिव आदि नामों से जाने जाओगे। और 10 पुत्रों का जन्म हुआ, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त आदि, भृगु, वशिष्ठ, इन 10 पुत्रों का जन्म हुआ। उसके पश्चात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका वर्णन आता है। उसके बाद वे ब्रह्मा जी ने जिनके 4 मुख थे, उन 4 मुखों से एक एक वेद प्रकट किया। उसके बाद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, आगे सृष्टि की जो रचना है बहुत बड़ी है, अगर सुनाने लगे तो 4 दिन में भी पूरी नहीं होगी और आप लोग सो भी जाओगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, इतना सब कुछ करने के बाद ब्रह्मा जी का जो शरीर था उसके 2 भाग हुए। एक भाग एक स्त्री के रूप में प्रकटा और दूसरा भाग जो था एक पुरुष के रूप में प्रकटा। स्त्री का नाम था देवी शत्रुपा और उस पुरुष का नाम था स्वयंभू मनु। दोनों का आपस में विवाह करवाया और आज्ञा दी कि हे मनु, शत्रुपा, तुम जाकर सृष्टि का विस्तार करो। मनु और शत्रुपा जो थे सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष थे। इनके यहाँ पर 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत। उनकी कथा आगे विस्तार से आती है। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में हम सब लोग मिलकर आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। Yeah.
Thank you.